नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के पूर्वांचल के साइंस कॉलेज कहे जाने वाले महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रचार के रूम के अंदर। मामला यह है कि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होता है, इंटरनल एग्जाम होता है जो शायद 25 नंबर का होता है। उसके अभी तो फोर्थ सेमेस्टर का इंटरनल एग्जाम हुआ है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर की यह घटना है जिसके अंदर एग्जाम होता है। करीब 371 बच्चे अपियर होते हैं और केमिस्ट्री का पेपर होता है जिसके अंदर मास जो नंबर दिया जाता है वो 3, 4, 5 इससे ऊपर नहीं दिया जाता है। तकरीबन 100 से 200 बच्चे ऐसे हैं जिनको इस तरह से नंबर दिया जाता है, जिसको लेकर के बच्चे बड़े आकर्षित थे। उसको लेकर के वो वीसी मैडम से मिलने गए, गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जाकर के उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा आप कॉलेज से संपर्क कीजिए। प्रिंसिपल से लगातार बात हो रही थी, लेकिन प्रिंसिपल साहब और यहाँ मैनेजमेंट उसका कोई हल निकल रहा था। हक हार के बच्चों के संपर्क में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आता है। ये वही विद्यार्थी परिषद है जो बच्चों के हित के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए सदैव से सदियों से कार्य करता चला आ रहा है। वो विद्यार्थी परिषद आता है, यहाँ पे प्रचार से बात होती है, लगातार बात हो रही है, मगर आज एक बहुत अप्रिय घटना घट गई। जब वो शिष्टमंडल यहाँ पर आज फाइनली बात करने के लिए आया तो यहाँ पर प्रचार के मौजूदगी में जब वो शिष्टमंडल बात कर रहा था तो यहाँ पर शिक्षक लोग धमकी देते हैं कि आपके जैसे बहुत से लोग हैं, जिसमें सीधे सीधे जो नाम आ रहा है वो शैलेश जी का नाम आ रहा है। उन्होंने जो यहाँ के प्रॉक्टर भी हैं, उनका इतिहास पुराना रहा है, इसके पहले भी कई लोग से वो उलझ चुके हैं और उनको सीरियस सुपरमेसी दिखानी होती है। वो शायद प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के ऊपर भी है, क्योंकि इसका संज्ञान होने के बाद भी न प्रिंसिपल इस पर एक्शन लेता है न मैनेजमेंट एक्शन लेता है। आज जो स्थिति बनने के बाद जब यहाँ पर मीडिया मौजूद हुई है और पहुंची है तो यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट और पूरा उस शिक्षक के पक्ष में खड़ा है, एकजुट होकर करके कि ये तो ऐसी बातें होती हैं। आपको बताते चलें, इन बच्चों का जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की बातें हैं, उनको सीधा सीधा किसी एक विशेष टीचर द्वारा ये भी कहा जाता है कि अभी तो तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ भी बचा हुआ है, तो उसमें तो तुमको देख लिया जाएगा, पास आउट क्या था। क्या शिक्षक संस्था में इस तरह से धमकी देकर करके शिक्षा देना क्या उचित है? बहुत बड़ा सवाल यह निशान है। इस जो साइंस कॉलेज के नाम पर यह कॉलेज था, उसके ऊपर आज बहुत बड़ा धब्बा लगा है। अगर इस तरह की कृत्य हो रही है तो यहाँ पर अभिभावक सोचेंगे कि अपने बच्चे के, अपने पाल्यों का यहाँ पर एडमिशन कराएं कि नहीं कराएं। ये वही कॉलेज है जिसमें एडमिशन के लिए मारामारी होती है, मेरिट के आधार पर मारामारी होती है। आज उसकी ये सच्चाई सामने आ रही है। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट है वो भी बात करेंगे। हमने प्रचार से बात किया, जब हमने उनसे ये बात पूछने की कोशिश की कि इस तरह का उन्होंने कृत्य पहले भी किया है, उस पर आपने कोई एक्शन लिया? उन्होंने ना हाँ ना एकदम खामोशी अख्तियार कर लिया। तो ये सीधा सीधा समझा जाए कि उस शिक्षक के पक्ष में पूरा महाविद्यालय यहाँ पर एकजुट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल में, ये विद्यार्थी परिषद के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका साफ कहना है कि जब तक समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारी नजर बनी रहेगी, क्या कुछ अपडेट होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। रिजल्ट आया था तो रिजल्ट चेक करने के बाकी सारे सब्जेक्ट हम लोग पास थे। बस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट हम लोग का नंबर कम हुआ था और हम डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री में भी पता किया तो हम लोग को नंबर कम दिया गया था। हम लोग को कहा गया कि आप लोग नंबर कम पाए। और रही बात कॉलेज वगैरह करने की, तो सारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर लोग के, प्रोफेसर लोग भी जानते हैं कि हमारा रिपोर्ट क्या रहा है, हमारी क्लासेज नहीं रहे। बाकी हम लोग साथ बाई मिस्टेक हुआ है, जैसे बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि पास करें। आप अपने टीचर के पास आए तो क्या कहा उन्होंने मुझे यही कहा कि आप लोग कम नंबर पाए हैं, पास का कोई ना दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ था जब आप लोग आए थे? कुछ किसी के साथ अभद्रता यहाँ आए थे तो यहाँ पर हम लोग बात हुआ, हम लोग पति मैम के पास गए तो वहाँ से हम लोग एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया गया कि यहाँ से फॉरवर्ड में पास कर दिया गया 8 लोग को बस। वो उनका फोटो अच्छा आना चाहिए। चल भैया बड़ा सा बटन लीजिए, बड़ा सा बटन लीजिए। नहीं विद्यार्थी परिषद तो चला रहा है, परिसर चलो अभियान। अरे अभी नहीं हो रहा है तो क्या करें? मैं नहीं बुलाया उस समय, मैं बुला ही नहीं। आप मना कर दी, मैं नहीं बुलाया। आप मना कर सकते हैं ना, आपका महाविद्यालय है। मैंने नहीं बोला आपको, मैं आ जाइए सभी लोग एक ही बार बैठ जाइए।
मसला क्या है? मसला क्या है? एक आदमी आइए बाहर। अर्पित जी अर्पित जी अर्पित जी अर्पित जी अर्पित जी कोई एक आइए। अर्पित जी चलिए आप एक व्यक्ति बाहर सब बैठ लीजिए। बच्चों किससे बात कर रहे हैं? अच्छा, हम बात करेंगे शिवम जी। सर आज जो यहाँ पर प्रकरण चल रहा, क्या प्रकरण है? रसायन विज्ञान तृतीय सेमेस्टर सत्र 24-25 के छात्रों का जो केमिस्ट्री कोड है CHE 201, उसके मार्क के से बच्चे असंतुष्ट होकर उसके बाद यहाँ का है। मामला यहाँ पर आज धरने पर आ गया, तूल दे दिया गया, फिर इसकी वजह क्या है? आखिर ये बच्चे धरने पर आकर के बैठ गए हैं और ये भी सुनने में आया कुछ अभद्रता किसी शिक्षक ने किया है। बच्चों को ये है कि हमको मार्क्स कम मिले हैं, इसीलिए बच्चे DC मैम के पास भी गए थे, यहाँ भी आए, आज राजवर्धन जी आए हैं, इनसे बात हो रही है। जो भी बच्चों के हित में होगा उसको हम लोग। नहीं, जो आज ABVP का शिष्टमंडल मिलने के लिए आया था उसके साथ किसी शिक्षक ने यहाँ पर जो है कोई बदतमीजी किया, जिसको लेकर के आक्रोशित आपस में उनसे और शिक्षक से बहस हो गई थी, जिसमें मैं उनके कहने पर मैंने उन शिक्षक को भी कह दिया कि नहीं भाई हम लोग मिलकर एक हल निकालेंगे। उस शिक्षक का तो पुराना ही रिकॉर्ड है, वो तो हर आदमी से उलझ जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक प्रशासन ने की नहीं। काली प्रशासन इस शिक्षक का पूरा हम 3 साल से हैं कि पहली बार ऐसी स्थिति हमारे संज्ञान में ऐसा 3 साल में ये दूसरी बार है। पहली बार मेरे साथ हो चुका था, उसी शिक्षक ने किया था और आपने शट आउट कराया था। आज फिर उसी शिक्षक ने एक शिष्टमंडल वो नहीं थे, शुक्ला जी का बात आ रहा है ना, वो नहीं जिन्होंने अभद्रता की नहीं वो नहीं शुक्ला जी नहीं, तो मैथ के। क्या कहना चाहिए, आश्वासन क्या देंगे बच्चों को? हम बच्चों के हित में जो भी बन पड़ेगा उसको 10 दिन से पिछले 10 दिनों से महाराणा प्रताप महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के विद्यार्थी, BA के विद्यार्थी हैं, BSc के विद्यार्थी, जो बहुत अपने रिजल्ट को लेकर परेशान थे। विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय के चक्कर लगाते लगाते थक गए थे। अपने तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए, रिजल्ट में विद्यालय के ही यहाँ के एक इनके प्रोफेसर द्वारा कुछ पक्षपात किया गया है, विद्यार्थियों के साथ नंबर कम दिया गया है और जानबूझकर विद्यार्थियों को फेल किया गया है। उसकी समस्या को लेकर यहाँ के विद्यार्थी आदरणीय कुलपति मैम से भी मुलाकात कई बार की है, यहाँ के प्रचार से भी कई बार मिले और हम लोग के पास जब ये विषय आया तो हम लोग कल 2-3 दिन से बहुत शांतिपूर्वक प्रयास कर रहे थे कि शांति से मामला खत्म हो जाए, विद्यार्थियों का भविष्य ना बर्बाद हो, उनका साल ना बर्बाद हो, उनका शांतिपूर्वक उनका रिजल्ट सही हो जाए। तो वही आज प्रतिनिधि मंडल हमारी यहाँ के प्रचार से मिलने आई थी। प्रचार से मिलने से पहले ही यहाँ के एक प्रोफेसर द्वारा हमारे विभाग के संगठन मंत्री और विद्यार्थियों के साथ अभद्रता की जाती है, गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप जैसे बहुत आए बहुत गए। कई विद्यार्थी शैलेंद्र करके नाम था, मनोज नाम करके है उनका, और हम लोग के विवाद होने के बाद प्रचार जी बोले हैं कि आप जाइए बाहर, हम बात करेंगे इन लोग से। तो बाहर जाते हुए ये कह रहे हैं कि अभी तो तीसरा सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर अभी बाकी है, चौथे में भी फेल करूंगा, 5वें में भी फेल करूंगा, 6वें में भी फेल करूंगा। विद्यार्थियों को वो अपने व्यक्तिगत किसी कारणवश फेल करने का काम कर रहे हैं। रिजल्ट में कई विषय होते हैं, अन्य विषय को छोड़कर आप एक ही विषय में क्यों फेल हो रहे हैं? या तो आप पढ़ा गलत रहे हैं या आपके अंदर कोई कमी है, कुछ कारण होगा ना कि एक ही विषय में फेल कर रहे हैं आप। यही विषय है और जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। कहा जा रहा है कि टीचर्स से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी जो 3rd सेमेस्टर है 4th 5th 6th भी बचा है और करते रहेंगे फिर। ये सीधा सीधा आप लोग का इल्जाम लग रहा है, क्या कहना चाहिए? भैया अगर ये इल्जाम लग रहा है उसकी हम जांच कराएंगे, उसको देखेंगे। हम अभी आपके सामने हैं
यहीं राजवर्धन जी बैठे हैं, हम बैठे हैं, सारे पदाधिकारी बैठ रहे हैं। एक हफ्ते से ज्यादा का हो गया। प्रकरण बीसी मैम ने हमको दिया था, हम उसको सॉर्ट आउट भी करने में लगे। हमारी इन्हीं से कल से बात हुई थी, हम भी उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। हमारा कोई इस तरह से अगर किसी शिक्षक को धमकी देना सही है क्या? कभी भी धमकी किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें आप कुछ शिक्षक के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे? हाँ, निश्चित काहे